नेक्स्ट है रेटेड इंपल्स विथस्टैंड वोल्टेज, जिसको हम UIMPV बोलते हैं। दोस्तों ये भी एक टेस्ट है जिसमें एक सर्किट ब्रेकर को बहुत फास्ट, बहुत कम टाइम में एक लेवल तक हाई वोल्टेज दी जाती है और फिर धीरे धीरे इसे कम किया जाता है। इस टेस्ट का पर्पस ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि इंडस्ट्री में ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज सर्किट में कुछ टाइम के लिए आती है, तो ऐसे केस में हमारा सर्किट ब्रेकर डैमेज नहीं होना चाहिए। जनरली डोमेस्टिक टाइप सर्किट ब्रेकर की इंपल्स विथस्टैंड वोल्टेज की वैल्यू 6 kV होती है और इंडस्ट्री We're going to do a global insulation resistance test to earth on this BG consumer unit, 17th edition amendment 3 Screwfix special. So this is just a quick way of testing the whole installation to earth, insulation resistance. So you put one probe on the earth bar, one probe on the neutral bar. Make sure your main switch is off, obviously, because it's a dead test. RCD's on, circuit breakers on, so the voltage is going to run up the neutral, down the load of the circuits, and back up the line conductor, so the voltage is going to run straight across these circuit breakers and back up. So you're testing every wire to earth within the installation, because we know there's load on these circuits. So it's just a quick, safe way to test the installation to earth in one hit. It's called a global insulation resistance test. So we're testing at 250 volts DC, and as you can see, we're off the scale, greater than 200 million ohms. So that's just a quick way of testing the entire installation to earth. ट्रांसफार्मर में मार्शलिंग बॉक्स का उपयोग टेम्परेचर चेक करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा हम ट्रांसफार्मर में उपस्थित ऑयल का टेम्परेचर और वाइंडिंग का टेम्परेचर पता कर पाते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान इलेक्ट्रिकल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के टेस्टिंग के बारे में कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, जो जनरली रूटीन टेस्ट जो ट्रांसफार्मर में होते हैं वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज, ये जो 6 टेस्ट है, 6 टेस्ट, वो एज अ रूटीन टेस्ट ट्रांसफार्मर पे परफॉर्म किया जाता है कोई भी इंडस्ट्री में। तो गाइज, फर्स्ट है वो है IR टेस्ट, यानी कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। सेकेंड मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट, मैग्नेटाइजिंग करंट टेस्ट, वेक्टर ग्रुप टेस्ट, वोल्टेज एंड टर्न्स रेशियो टेस्ट एंड वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट। तो गाइज, ये जो 6 टाइप के जो टेस्ट है वो हर एक इंडस्ट्री में ट्रांसफार्मर पे एज अ रूटीन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो चलो उसके बारे में हम लोग आगे इस वीडियो में देखते हैं। सो गाइज, जो फर्स्ट टेस्ट है वो है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। तो गाइज, यहाँ पे जो दिखाया गया है इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट, यानी कि फर्स्ट टेस्ट जो है वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। तो गाइज, ये जो टेस्ट है वो ट्रांसफार्मर पे इसीलिए परफॉर्म किया जाता है कि इससे हमको हेल्दीनेस, ओवरऑल हेल्दीनेस, जो इंसुलेशन है ट्रांसफार्मर का जो इंसुलेशन है उसकी ओवरऑल हेल्दीनेस हमको आइडिया आ जाती है आफ्टर परफॉर्मिंग दिस टेस्ट। तो गाइस, ये टेस्ट में क्या करते हैं हम कि ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर के जो दोनों वाइंडिंग है, HV वाइंडिंग और LV वाइंडिंग, इन दोनों के बीच में और जो है ट्रांसफार्मर की जो है बॉडी है, वो बॉडी रहती है गाइस अर्थ। तो ये तीन चीज़ रहती है, ये 3 चीज़ से हम ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट जो है वो है HV टू अर्थ, यानी कि गाइस HV टू अर्थ यानी कि HV और बॉडी, या तो फिर जो अर्थिंग पार्ट है बॉडी का, वहाँ उन दोनों के बीच में हम मेज़र करते हैं। सेकंड जो है वो है HV टू LV, यानी कि ये HV वाइंडिंग और LV वाइंडिंग के बीच में हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस परफॉर्म करते हैं। और थर्ड जो है वो LV, यानी कि ये जो LV पार्ट और बॉडी अर्थ, उन दोनों के बीच में हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेज़र करते हैं। ये तीन तरीके से हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट मेज़र करते हैं ट्रांसफार्मर में। और गाइज, जो टेस्ट है वो परफॉर्म किया जाता है 600 सेकेंड तक, यानी कि 10 मिनट तक हम ये परफॉर्म करते हैं टेस्ट को। और गाइस, फर्स्ट जो रीडिंग है वो हम 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट पे नोट करेंगे, और दूसरा जो रीडिंग है वो हम 600 सेकेंड पे मेज़र करेंगे। तो गाइस, फर्स्ट रीडिंग है, फॉर एग्जांपल हम HV टू अर्थ का इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं, तो फर्स्ट रीडिंग है वो हम 60 सेकेंड पे नोट कर लेंगे, और सेकेंड रीडिंग जो है, लास्ट रीडिंग, वो 600 सेकेंड पे जो आएगा वो हम नोट कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों से गाइस हमको क्या मिलेगा, पोलराइजेशन इंडेक्स। और इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि इंसुलेशन IR टेस्ट जो है उसका जो मतलब IR टेस्ट हमने परफॉर्म किया, तो PI की वैल्यू से हमको आइडिया आ जाएगा कि जो ओवरऑल हेल्थीनेस है इंसुलेशन की ट्रांसफार्मर की वो कैसी है। तो ऐसे सेम वे HV टू LV के बीच में परफॉर्म किया जाता है और LV टू अर्थ के बीच में परफॉर्म किया जाता है।
सेम जैसे मैंने आपको बताया कि 60 सेकेंड और 600 सेकेंड तक दोनों रीडिंग नोट करना है, ये तीनों मेथड के लिए। और गैस जो मेगर की वैल्यू यहाँ पे 5 की भी लिखा है वो क्योंकि गैस क्या है कि इन जो टेस्ट रिजल्ट दिखाया है उसमें जो ट्रांसफॉर्मर पे परफॉर्म किया गया था वो था 66/6.6 kV का ट्रांसफॉर्मर था। तो यहाँ पे हमने 5 kV लिखा है क्योंकि 5 kV ये 6.6 kV का जो वाइंडिंग है उसमें हम 5 kV से ज़्यादा नहीं दे सकते, तो मेगर वैल्यू इसीलिए यहाँ पे 5 kV दिखाया गया है। बट गाइस जैसे वोल्टेज रेटिंग डिफरेंट होगा ट्रांसफॉर्मर का उस हिसाब से ये मेगर वैल्यू भी चेंज होगी। मेगर में जो वोल्टेज इंजेक्ट करता है उसकी वैल्यू भी चेंज होगी। अब गाइस अगर आपको जानना है पूरा इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट कैसे करते हैं तो यहाँ पे ये जो आपको डिस्प्ले दिखाई दी ऐसा एक मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे अपने चैनल के प्लेलिस्ट में, तो यहाँ पे एक इंसुलेशन रेजिस्टेंस और पावर ट्रांसफॉर्मर एक पूरा वीडियो मैंने बनाया, उसमें पूरा दिखा है कि पीआई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए और मेगर अगर सिस्टम है वो डिफरेंट वोल्टेज पे है तो हमको वोल्टेज कितना इंजेक्ट करना है वो पूरा मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो आप जाके देख सकते हो अगर आपको इन डेप्थ इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट के बारे में जानना है तो गाइस आई होप कि आपको बेसिक समझ आ गया होगा कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट जो है वो हम हेल्दीनेस चेक करते हैं इंसुलेशन सिस्टम का। अब नेक्स्ट जो है वो है मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट। तो ये मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट करने के पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव का यही है कि इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो मैग्नेटिक सर्किट है ट्रांसफार्मर की जो मैग्नेटिक सर्किट है वो ओके है यानी कि हेल्दी है या नहीं है, या तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है वो हम इससे चेक करेंगे। तो इसमें गाइस क्या करते हैं, जो एलवी साइड रहता है लो वोल्टेज साइड वहाँ पे हम कोई भी एक फेज है, फॉर एग्जांपल यू टू एन यू फेज टू न्यूट्रल के बीच में हम कुछ वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं सिंगल फेज वोल्टेज। तो यहाँ पे गाइस 245 वोल्टेज इंजेक्ट किया है और गाइस बाकी के जो दो फेज है जिसमें हमने वोल्टेज इंजेक्ट नहीं किया यानी कि वी फेज टू न्यूट्रल एंड डब्ल्यू फेज टू न्यूट्रल उसमें हम मल्टीमीटर से वोल्टेज मेजर करेंगे। तो गाइस इसमें कितना है 184 और इसमें 60। तो बाद में क्या गाइस करेंगे, जिसमें हमने मेजर किया उन दोनों का समेशन करेंगे यानी कि इसका और इसका हम समेशन करेंगे और इसका जो टोटल जो आया वो इसके मतलब कि एक 2U जो इंजेक्ट किया है हमने 245 वोल्ट उसके अराउंड आ जाना चाहिए, 245 के ±5 जितना आना चाहिए। दैट मीन्स कि आपकी जो मैग्नेटिक कोर है वो बैलेंस है पर्टिकुलरली ये फेज के लिए। यू में इंजेक्ट किया तो वी और डब्ल्यू में आपको मिला। अब गाइस ऐसे ही सेम वे आपको वी में इंजेक्ट करना है, तो वी में इंजेक्ट करोगे तो आपको मेजर करना है यू में और डब्ल्यू में और इन दोनों का समेशन है वो ये आपने जो इंजेक्ट किया उतना मिल जाना चाहिए। सेम वे गाइस अगर आप इंजेक्ट करते हो डब्ल्यू फेज में तो आपको वी फेज और यू फेज दोनों का समेशन करना है और इज इक्वल टू आपने जितना इंजेक्ट किया है वो मिल जाना चाहिए। तो आप बोल सकते हो कि आपकी जो मैग्नेटिक बैलेंस है मैग्नेटिक कोर है वो बैलेंस है। अब गाइस ऐसा करने का पीछे का रीज़न ये है, ये मेज़र करने का पीछे का रीज़न यही है कि जो मैग्नेटिक कोर जो ट्रांसफॉर्म में जो मैग्नेटिक कोर रहती है उसमें फ्लो होता है फ्लक्स और ये जो मैग्नेटिक कोर है वो क्लोज्ड सर्किट रहती है। यानी कि अगर कोई भी रीज़न सर कहीं से भी जो आपकी मैग्नेटिक कोर है वो ओपन हो गई या तो फिर डैमेज हो गई या तो फिर फॉल्ट की वजह से कुछ हुआ कि आपका जो मैग्नेटिक कोर है उसमें से फ्लक्स है वो लीकेज होने लगा, तो बस क्या है कि ये जो रीडिंग है वो आपको मतलब कि आपने जितना इंजेक्ट किया और मेज़र किया वो समेशन आपको मिलेगा नहीं, वो कंडीशन है वो आपकी प्रूव नहीं होगी। तो आप आइडेंटिफाई कर सकोगे कि आपका मैग्नेटिक कोर है वो बैलेंस नहीं है, कुछ दिक्कत आया हुआ है। तो इसीलिए गाइस ये मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट किया जाता है और एक फॉल्ट अगर सीवियर फॉल्ट हुआ है ट्रांसफॉर्मर में उसके बाद, तो इसीलिए ये मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट ट्रांसफॉर्मर पर करते हैं। अब गाइस ये मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट करने के अगर आपको डीप में मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट जानना है कैसे करते हैं कैसे परफॉर्म करते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया है यहाँ पे, ऐसा मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप देखोगे इस टाइप का डिस्प्ले होगा इस टाइप का, तो आप उसमें क्लिक करोगे तो आपको ये पूरा वीडियो इन डेप्थ वीडियो मिल जाएगी कैसे मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट कर सकते हैं। और आप यहाँ पे आई बटन पे भी क्लिक करोगे तो भी आपको डायरेक्टली ये टेस्ट के पेज पे आप चले जाओगे। अब गाइस नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है मैग्नेटाइजिंग करंट टेस्ट। अब ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट टेस्ट करने के पीछे का मोटो ये है कि ये मैग्नेटिक करंट टेस्ट परफॉर्म करने से हमको पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक कोर के स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस कोई भी डिफेक्ट है मैग्नेटिक कोर में, या तो फिर वाइंडिंग है शिफ्ट हो गया है, या तो फिर कोई इंसुलेशन है वो डैमेज हो गया है, और कोई ट्रैप चेंजर में भी प्रॉब्लम है, तो वो सब फॉल्ट आप एक टेस्ट करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। परफॉर्म करके आपको ये सब अगर फॉल्ट अंदर हुए होंगे तो आपको पता चल जाएगा, प्रीलिमिनरी स्टेज में आपको पता चल जाएगी। तो अब गाइस इसमें क्या है कि आप जो यहाँ पे यू फेज वी
दो फेज है, यानी कि यू फेज, वी फेज, वी डब्ल्यू और डब्ल्यू वी, इन तीनों के बीच में हम वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं। 420 के अराउंड वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं और हम करंट मेजर करते हैं क्लैंपर से कि कितना मिली एम्पियर, मतलब कि करंट टेस्टर, लीकेज करंट टेस्टर है, उससे भी मेजर कर सकते हैं। और आपको मेजर करना है कि कितना आपका लीकेज करंट यानी कि मैग्नेटाइजिंग करंट जो आ रहा है, जिससे जो मैग्नेटाइजिंग करंट है उससे ही फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो फॉर एग्जांपल गाइस ये है ट्रांसफॉर्मर। अब गाइस ये ट्रांसफॉर्मर का ये एक ही फेज में आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये U2, ये U फेज है और ये V फेज है, तो ये 2 फेज ही मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब गाइस यहाँ पे आप 415 वोल्ट दोगे और यहाँ से आप लीकेज टेस्टर से आप मिली एम्पियर मेज़र करोगे और वो मिली एम्पियर है, तीनों फेज में आप वो मिली एम्पियर मेज़र करोगे। और ये जो सो फ्रेंड्स एज ए हर एक टैप पोजीशन पे हमको वोल्टेज इंजेक्ट करना है और एम्पियर है, मिली एम्पियर जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो मेज़र करना है और नोट डाउन करना है। अब गाइस ये जो टेस्ट रिपोर्ट आपका जो आपने जो मैग्नेटाइजिंग करंट का नोट किया टेस्ट, उसको कंपेयर करना है फैक्टरी वैल्यू के साथ, या तो फिर पास्ट जो वैल्यू है आपने इससे पहले पास्ट में जो टेस्ट किया होगा सेम ट्रांसफॉर्मर पे, वो दोनों को कंपेयर करना है और वो दोनों का जो डिफरेंस है, ये मैग्नेटाइजिंग करंट और जो पास्ट रिपोर्ट है या तो फैक्टरी रिपोर्ट है, उन दोनों का कंपेयर करना है और वो 50 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो आपका फैक्टरी वैल्यू है उससे ये जो टेस्ट किया उन दोनों का वैल्यू है वो 50 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हुआ दैट मीन्स कि मैग्नेटाइजिंग करंट है वो आपका कुछ ज़्यादा हो गया है और कुछ इनसाइड द ट्रांसफॉर्मर में कुछ दिक्कत है। अगर गाइस सेम आपको ये भी वीडियो अगर इन डेप्थ जानना है कि कैसे हम मैग्नेटाइजिंग करंट टेस्ट करते हैं, तो ऐसे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो और यहाँ पे आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा ये वीडियो का डायरेक्ट लिंक। अब जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है वेक्टर ग्रुप टेस्ट। अब वैसे जो वेक्टर ग्रुप टेस्ट है वो ट्रांसफॉर्मर में परफॉर्म किया जाता है फर्स्ट टाइम जब आप ट्रांसफॉर्मर को कमीशनिंग करते हो, क्योंकि गाइस क्या है कि जो आपकी सिस्टम है उसमें आपको ट्रांसफॉर्मर यानी कि एक से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मर है उसको पैरेलल भी करना पड़ता है टू रिलायबिलिटी इश्यू। तो गाइस दोनों ट्रांसफॉर्मर है उसका वेक्टर ग्रुप है वो सेम होना चाहिए अगर दोनों ट्रांसफॉर्मर को पैरेलल करना है। तो गाइस ये हमको आइडेंटिफाई करना है कि जो मैन्युफैक्चरर ने जो वेक्टर ग्रुप दिया है हमको बना के, वो वेक्टर ग्रुप है वो एज पर आवर रिक्वायरमेंट, यानी कि अगर हमने यहाँ पे DY11 बनाया है, दिया हुआ है कि DY11 टाइप का ट्रांसफॉर्मर हमें दोनों चाहिए, तो अगर ये ट्रांसफॉर्मर है वो DY11 ही है, वो हमको वेक्टर ग्रुप टेस्ट करके कंफर्म करना पड़ेगा। और उसके लिए गाइस ये कंडीशन रहती है, हर एक वेक्टर ग्रुप के लिए अलग अलग कंडीशन रहेगी और ये कंडीशन है वो प्रूव होनी चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि वेक्टर ग्रुप टेस्ट है वो ओके है और हम इस ट्रांसफॉर्मर को एज अ DY11 वेक्टर ग्रुप की तरह यूज़ करके मल्टीपल ट्रांसफॉर्मर सेम ग्रुप के है तो उसको पैरेलल कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो के बारे में भी अगर डीप में जानना है तो उसके लिए भी हमने एक पूरा वेक्टर ग्रुप टेस्ट के बारे में पूरा एक वीडियो बनाया है, तो आप इस वीडियो में जाके भी देख सकते हो, इस लिंक पे डायरेक्ट जाके देख सकते हो कि वेक्टर ग्रुप टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। अब गाइस हम बात करेंगे जो नेक्स्ट टेस्ट है उसके बारे में। तो गाइस आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो वोल्टेज और टर्न्स रेशियो टेस्ट। तो गाइस वोल्टेज और टर्न्स रेशियो टेस्ट भी एज अ रूटीन टेस्ट हम ट्रांसफॉर्मर में परफॉर्म करते हैं और क्यों करते हैं उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जो हमको जो डिज़ायर्ड वोल्टेज आउटपुट में चाहिए, अगर हमारा 66 kV बाय 6.6 kV का ट्रांसफॉर्मर है, तो अगर हम HV साइड 66 kV दे रहे हैं तो हमको सेकेंडरी में 6.6 kV मिलने चाहिए, उससे ज़्यादा कम सम प्लस और माइनस कुछ जो एज पर द स्टैंडर्ड डेविएशन है उतना चलेगा, बट उससे ज़्यादा डिफरेंस ना हो, वो हमको कंफर्म करने के लिए हम ये वोल्टेज और टर्न्स रेशियो टेस्ट करते हैं। तो वैसे जैसे यहाँ पर लिखा है कि ये जो टेस्ट है वो AC लो वोल्टेज टेस्ट है टू डिटरमाइन द रेशियो ऑफ हाई वोल्टेज वाइंडिंग टू ऑल अदर वाइंडिंग एट नो लोड। तो हम ये नो लोड पे एक वोल्टेज टेस्ट करते हैं। सेकेंडरी में मतलब LV साइड हम कोई लोड कनेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली प्राइमरी में हम लो वोल्टेज यानी कि यहाँ पे जैसे आपको दिखा है 415 वोल्ट 415 टू 420 वोल्ट अराउंड हम ट्रांसफॉर्मर को चार्ज करेंगे और सेकेंडरी में उस हिसाब से हम मेज़र करेंगे कि जो हमारा डिज़ायर्ड टर्न्स रेशियो है उस हिसाब से हमको वोल्टेज मिल रहा है, तो हम वो फेस टू फेस एज वेल एज फेस टू न्यूट्रल दोनों तरीके से हम ये वोल्टेज मेज़र करेंगे और ये टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। अब इस जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है
वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट। तो गाइस वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट करने के पीछे का रीज़न ये है कि वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेज़र करने से हमको पता चल जाएगी कि जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग है, उसमें I2R लॉसेस है वो विदिन अ परमिसिबल लिमिट है या नहीं है। और दूसरा कि जहाँ पे एक्सटर्नल पार्ट है, जो कोई फॉर एग्जांपल बुशिंग है, और इनसाइड जहाँ पे हम वाइंडिंग का केबल है वो कनेक्ट करते हैं, उन दोनों के बीच में कनेक्शन है वो प्रॉपर है या नहीं है। और जहाँ जहाँ पे कनेक्शन और बॉन्डिंग आ रहा है वाइंडिंग का, वो सब जगह पे कनेक्शन और बॉन्डिंग ठीक है नहीं है, वो हमको ये वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेज़र करके पता चल जाएगा। तो अगर वाइंडिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ लिमिट, जिसकी जो लिमिट है उससे ज़्यादा आ जाए, तो हमको चेक करना पड़ेगा सब टाइटनेस कनेक्शन, और सब कनेक्शन है उसका टाइटनेस चेक करना पड़ेगा। और अगर ये विदिन लिमिट है तो फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस ओके है, तो कोई दिक्कत ट्रांसफार्मर के इनसाइड वाइंडिंग मतलब इनसाइड कनेक्शन और बॉन्डिंग में नहीं है। तो इसी के लिए मेन ये जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस है वो परफॉर्म किया जाता है। और गाइस जो HV साइड है वो हर एक टेप पे वाइंडिंग रेजिस्टेंस लिया जाएगा, क्योंकि हमको हर एक टेप है उसका भी कनेक्शन है वो ओके है या नहीं, वो इस हर एक टेप पे हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस सॉरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस लेंगे तो पता चलेगा। सो गाइज आई होप कि आप समझ गए होंगे कि रूटीन टेस्ट ट्रांसफार्मर में कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से 6 टाइप के रूटीन टेस्ट हम ट्रांसफार्मर में इंडस्ट्री में करते हो, आपको आइडिया आ गया होगा। थैंक यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू गाइज, मिलते हैं